अस्सलाम वालेकुम, इश्तियाक कदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे सप्लाइन थ्योरी का लेक्चर नंबर 13। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम थ्योरम को सॉल्व कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस थ्योरम के अलावा कुछ और क्वेश्चन भी थे जो आप लोगों को मैंने करने के लिए दिए थे। उनमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो मैं पहले ही आप लोगों को करवा चुका था। स्क्रीन पर आप लोगों को जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। इसके अलावा ये जो क्रोलरी थी ये भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, छोटी सी क्रोलरी है। ये भी आप लोगों ने जो है वो ख़ुद ट्राई करनी है। ये भी मैं पहले ही करवा चुका हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन है 2011 में जो है वो पास्ट पेपर में आया, तो ये भी पहले ही हो चुका है, ये भी मैं करवा चुका हूँ। सो आज जो हम क्वेश्चन जो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है क्यूबिक हर्मीट फंक्शन। तो बहुत ही आसान सा जो फंक्शन है, कंट्रोल पॉइंट चैप्टर में जो हम लोगों ने क्यूबिक हर्मीट फॉर्म पढ़ी थी बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इसको। जी, तो क्यूबिक हर्मीट फंक्शन है कि लेट f be a defined function on closed interval ab and f belongs to Cn closed interval ab। ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक फंक्शन हम लोगों ने ले लिया जो कि एक क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो रहा है। उसके बाद है आल्सो अज्यूम दैट द फंक्शनल वैल्यूज़ आर नोन एज n+1 पॉइंट्स। उसके बाद वो कहता है कि जो फंक्शन आप लोगों ने डिफ़ाइन किया उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं n+1 पॉइंट्स के साथ। ठीक है। अब जो फंक्शन हम लोगों ने डिफ़ाइन किया उसको ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि f(i) = f(ti), जबकि i की वैल्यूज़ जो हैं वो हैं 0 से लेके 1 तक। ठीक है। और जो इंटरवल ए बी आप लोगों ने लिया है, ए बी क्लोज इंटरवल ए बी जो हम लोगों ने लिया उसको अगर हम नोट्स की फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है a = t0 < t1 t2 एंड up to tn = b। यानी क्लोज इंटरवल a और b के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल पॉइंट चैप्टर में हम लोगों ने क्यूबिक हर्मीट फॉर्म जो पढ़ी थी उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या थी, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पीसवाइज क्यूबिक हर्मीट फंक्शन f of theta is equal to 1 minus theta whole square into 1 plus 2 theta into f naught plus theta into 1 minus theta whole square d naught minus theta square into 1 minus theta d1 plus theta square into 3 minus 2 theta into f1। क्लियर है जी। ये हमने लोगों ने लिख लिया क्यूबिक हर्मीट फंक्शन। अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम लोगों ने इंटरवल्स लिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा आपके सामने। क्योंकि अभी हम बी सप्लाइन में डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए इसको एस टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और इंटरवल्स इसके लेंगे टी आई एंड ti+1। क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि जो फंक्शन f डिफ़ाइन किया गया है उसके जो पॉइंट्स हैं वो n+1 तक जाएंगे, तो उसी मुनासबत से इसके पॉइंट जो हैं वो फिर होंगे ti+1 तक। सो ये इक्वल होगा 1 minus theta whole square into 1 plus 2 theta fi plus theta into 1 minus theta whole square di fi minus theta square 1 minus theta di+1 hi plus theta square 3 minus 2 theta into fi+1। जी, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने क्यूबिक हर्मीट फॉर्म कंसिडर की थी उसमें जो कंट्रोल पॉइंट्स थे वो थे f0 d0 d1 एंड f1। यही थे ना। तो चूँकि हमने कहा कि अब अगर हम जनरल बात करना चाहें तो जनरल फॉर्म में जो हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे fi di fi
di+1 hi एंड fi+1। और साथ ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको आप लोगों को पता है कि ये बेसिस फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हम लोगों ने कंट्रोल पॉइंट्स की यूज़ की हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह से हैं, तो ये जो है ना वो फिक्स्ड वैल्यू हैं जिसमें थीटा जो है वो इक्वल होगा t-ti/hi, इसको कह दें Qn1, और hi जो है वो किसके इक्वल होगा, hi जो है वो इक्वल होगा ti+1 ti के। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट जो है वो Qn1 में जो थीटा है हमारे पास उसका डेरिवेटिव ले लें, d(θ/dt = 1/hi, 1 - 0 = 1/hi। ठीक है, अब इस टॉपिक में क्यूबिक हर्मिट फंक्शन में आप लोगों ने करना क्या है कि जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने t और ti+1 की जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि इट इज़ टू बी नोटेड डैट कि चूँकि हम लोगों ने दो इंटरवल्स कंसिडर किए हैं ना, ti और ti+1, तो इसलिए जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो पहले ti पुट करेंगे और फिर ti+1 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए ये पुट करते हैं। सबसे पहले जो है वो इंटरवल हमारे पास ti है, तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास t होगा वहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, ti। तो जब t की जगह पे ti यूज़ करेंगे तो इस वैल्यू को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब t की जगह पे ti पुट करेंगे तो ये थीटा क्या बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू t की जगह पे ti, तो यह आ जाएगा ti - ti/h। तो ti - ti जो है वो कैंसिल आउट, तो थीटा जो है वो क्या बच जाएगा, 0। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ कि जब आप t की जगह पे ti यूज़ करेंगे तो थीटा आपके पास हमेशा क्या आएगा, थीटा आपके पास हमेशा 0 आएगा। क्लियर है जी। अब ये जो थीटा इक्वल टू 0 है, ये अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म है यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब थीटा 0 पुट करेंगे तो तकरीबन तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो जाएंगी सिवाय फर्स्ट वैल्यू के। तो क्या आ जाएगा आपके पास फिर, STi इज़ इक्वल टू Fi, क्योंकि आपने इंटरवल जो है वो फ़िलहाल अभी ti यूज़ किया ना, इसलिए यहाँ पे स्प्लान के साथ भी ti ही आएगा और साथ में इज़ इक्वल टू Fi। क्लियर है जी। उसके बाद जो सेकंड इंटरवल आप लोगों ने यहाँ पे जो चूज़ किया है वो कौन सा है, ti+1। अब क्या करेंगे, अब t की जगह पे जहाँ जहाँ पे t होगा वहाँ पे क्या कर देंगे, वहाँ पे ti+1 रख देंगे। तो रखें ti+1, तो क्या बन जाएगा ये आपके पास, जब थीटा की जगह पे आपने t की जगह पे ti+1 रखा तो ये आ गया ti+1 - ti/hi। ठीक है, अब ti+1 - ti की आपने क्या वैल्यू ली हुई है, आपने ली हुई है इसकी वैल्यू hi। तो hi यहाँ पे रख दें, तो ये आ जाएगा hi/hi एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। और जब सेकंड इंटरवल आपने चूज़ किया t इज़ इक्वल टू ti+1, तो थीटा आप लोगों ने हमेशा क्या यूज़ करना है, 1। तो क्यूबिक हर्मिट फंक्शन में जब थीटा की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारे पास जो है वो सप्लाइन किसके इक्वल आ जाएगी, सप्लाइन जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी STi+1 इज़ इक्वल टू Fi+1। अभी सप्लाइन के साथ यहाँ पे i+1 क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंटरवल है वो कौन सा यूज़ किया है, वो ti+1 वाला ही यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे ti+1 ही आएगा। क्लियर है जी। अब क्या करना है आप लोगों ने, अब जो है वो ये जो हम लोगों ने क्यूबिक हर्मिट फॉर्म की जनरल फॉर्म कंसिडर की है, इसके जो स्क्वायर्स और क्यूब हैं इसको ओपन करके लिखेंगे। तो कैसे होगा ये देखिएगा, जब हम उसके स्क्वायर और क्यूब ओपन करके और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है जी। अब जैसे कि मैंने क्या कहा था कि अब जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और थीटा ti और ti+1 की जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये st आ गया आपके लोगों के पास। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर है जी। तो t के लिहाज से हम लोगों ने जब डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने
कि ये जो अभी हम लोगों ने जो डी थीटा और डी टी की वैल्यू फाइंड की है वो यूज़ करेंगे। तो आइए यूज़ करते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है डी थीटा ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इन चारों की जगह पे जो है वो हमने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है? अभी इन चारों की जगह पे हमने यूज़ करना है 1/hi। तो यूज़ कर दें ये वैल्यू। जब हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा ये फंक्शन। क्लियर है जी? अब इसको जो है वो सॉल्व करें थोड़ा सा, अगर सॉल्व हो रहा कहीं पे अगर नहीं हो रहा तो फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो फ़िलहाल जो है वो आप फंक्शन को सेम इसी तरह से रहने दें। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो दो इंटरवल आप यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इंटरवल क्या है t=ti और सेकंड इंटरवल क्या है t=ti+1। जब ti यूज़ करते हैं तो थीटा क्या आता है आपके पास? थीटा 0। और जब ti+1 यूज़ करते हैं तो थीटा क्या आता है? 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे? t=ti पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। तो करें पुट। जब t=ti इंटरवल हम लोगों ने यूज़ किया तो थीटा यूज़ करेंगे 0। तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा s-ti=di। सेम इसी तरह से यहाँ पे पुट करना है हमने इस फंक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव में। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किया t=ti और θ=0। तो जब पुट करेंगे तो बाकी जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो ये आ जाएगी। उसके बाद जब सेकंड इंटरवल हम यूज़ करेंगे t=ti+1 तो थीटा यूज़ करेंगे 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जो वैल्यू बाकी बचेगी हमारे पास वो आ जाएगी s-ti+1 di+1। क्लियर है जी? अब सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और दोनों इंटरवल्स की जो है वो वैल्यू यूज़ करेंगे। अब क्या करना है आप लोगों ने ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है s-t, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और इसमें भी सेम वही काम करेंगे। डी थीटा ओवर डी टी की जो है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और दोनों इंटरवल्स को जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले t=ti यूज़ करेंगे और दूसरे नंबर पे थीटा, जब t=ti यूज़ करेंगे तो थीटा जो है वो 0 यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह से जब t जो है वो ti+1 यूज़ करेंगे तो थीटा जो है वो 1 यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने एक काम क्या करना है कि जब t=ti यूज़ करेंगे तो थीटा 0 यूज़ करेंगे ना, तो ये हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको सपोज़ करें कि राइट हैंड लिमिट के साथ हम डोनेट कर देते हैं। और जब इंटरवल हम यूज़ करेंगे ti+1 और थीटा की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे तो ये जो हमारे पास सप्लाइन आएगी इसको हम कह देते हैं लेफ़्ट हैंड सप्लाइन। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि जब थीटा 0 हमने यूज़ किया तो आंसर ये आया और जब थीटा 1 यूज़ किया तो आंसर ये आया। तो क्लियरली आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड डेरिवेटिव क्यूबिक हर्मीट फंक्शन का वो कंटिन्यूस नहीं है। यही मतलब होता है कि जब लेफ़्ट हैंड सप्लाइन जो है वो इक्वल नहीं आती राइट हैंड लिमिट के, लेफ़्ट हैंड लिमिट जब इक्वल नहीं आती राइट हैंड लिमिट के तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया क्यूबिक हर्मीट फंक्शन का तो वो उनमें लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई राइट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट इन दोनों को जो है वो इक्वल पुट कर देंगे, जिसमें जो है वो आई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1 2 3 अप टू n-1 तक। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हमने क्या किया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट की इक्वल पुट कर दिया, फिर उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी, फिर उनको सॉल्व किया हम लोगों ने लास्ट पे। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, वो जो आंसर आएगा हमारे पास उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी ai की और एक आएगी bi की। तो ai और bi की जो वैल्यूज़ आएंगी
वो किसी भी स्प्लाइन के सेकंड डेरिवेटिव के कंटिन्यूस होने के लिए वो कंडीशन यूज़ की जाएंगी। यानी जब भी जो है वो सेकंड डेरिवेटिव को कंटिन्यूस प्रूव करना होगा तो इन दोनों कंडीशंस का जो है वो सेटिस्फाई होना लाजमी होगा। ठीक है जी, तो ये कंडीशन जो है वो ये आप लोगों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लम्प्ड एंड कंडीशन जो है वो स्टडी करेंगे। और आप लोगों से जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साथ साथ वर्क करते रहें। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आप लोगों के पेपर जो है वो भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको जो है ना वो बीच में ना छोड़ें, इसको जो है वो कंप्लीट करें और लेक्चर को जो है वो रेगुलरली अटेंड करें।